अधिकारी जे वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे अधिकारी आज जे या लोकांवरती दादागिरी करतात आहेत ते ह्यांना माणूस समजत नाहीत व त्यांच्यावरती SIT गठीत करणार का? कारण त्यांचा पण एक प्रमुख रोल आहे. त्यावेळेचे आमदार, त्यावेळेचे महापौर आणि त्यावेळेचे अधिकारी ते कल्पित नाहीत का? त्यांच्याविषयी काय बोलत? 100% आम्ही याची मागणी माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहोत. कारण आपल्याला माहिती आहे ज्या प्रकारे त्याने इथे जमीन विकसित केली ती खोटं बोलून इथल्या भोळ्या बाबड्या रहिवाशांना विकली आणि त्यानंतर त्याला सरकारीसुद्धा पाठबळ मिळालं की ते नगरसेवक झाले आणि त्याच्यामुळे ह्या अनधिकृत बांधकामांना कायदेशीर पाठबळ मिळालं. हे वेळीच रोखायला पाहिजे होतं. ज्यावेळेस 2009ला महानगरपालिका अस्तित्वात आली त्यावेळेसच जर ठरलं असतं तर नक्कीच ह्या बिल्डिंग झाल्या नसत्या, या रहिवाशांचा नाहक बळी गेला नसता आणि ते फसवले गेले नसते. आणि त्याच्यामुळे आम्ही माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी करणार आहोत की त्याच्याविरुद्ध कडक शिक्षा झाली पाहिजे. त्याच्याकडून ह्या रहिवाशांना जे निष्पाप जे बळी पडलेले आहेत, भोळे बाबडे ज्यांनी पैसे भरलेले आहेत, त्यांचं पूर्ण कंपेन्सेशन मिळालं पाहिजे. त्याच्या माध्यमातून यांचं पुनर्वसन झालं पाहिजे आणि सरकारच्या माध्यमातून, महानगरपालिकेच्या माध्यमातून जे काय पुनर्वसन शक्य होईल ते सुद्धा झालं पाहिजे. ह्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. दिसंबर महीने में ही महानगर पालिका ने कोर्ट में ये कह दिया था कि हम 31 जनवरी तक ये पूरा इलाका मैदान में तब्दील कर देंगे और कोर्ट ने ये कहा है कि इनको रिहैब करके देना चाहिए. 1.5 महीने का समय बीत चुका है. रिहेबिलिटेशन का क्या हुआ? क्योंकि अभी थोड़ा कार्रवाई जारी है, सब लोग घर के बाहर जा रहे हैं. तो पुनर्वसन महानगर पालिका करके देगी या यहाँ की स्थानीय सत्ताधारी पार्टी, इनका क्या होगा? ऐसा है मैडम कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, लेकिन रिहैब जो है इन रिहैब के बारे में सोचना चाहिए ऐसे बोला है. तो सर कब सोचेंगे? रिहैब करने के बाद ही डिमोलिश करना ऐसे उन्होंने डायरेक्शन नहीं दिया है और इसलिए उनके डायरेक्शन के मुताबिक ये अधिकारी जा रहे हैं. ये पुलिस महानगर पालिका के उन्होंने जो बोला इसलिए पुलिस आई है. इनकी पुलिस का कोई इसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है. हाँ, लेकिन फिर भी क्या है कि पुनर्वसन होना चाहिए, हमारा मानना है. पुनर्वसन होना चाहिए, महानगर पालिका मानना है, राज्य सरकार मानना है, लेकिन उसके बारे में ठोस धोरण नहीं है. जो अनधिकृत बांधकाम हुए हैं अगर वो तोड़े जाते हैं तो उसके बारे में पुनर्वसन क्या ठोस जो धोरण है राज्य सरकार का नहीं है. इसीलिए हम स्पेशल डिमांड करेंगे राज्य सरकार की तरफ से कि महानगर पालिका के पास इसका उत्तर नहीं है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि इनका पुनर्वसन किया जाए. आग्रह और मांग होने तक ये सब लोग बेघर हो जाएंगे और दर-दर भटकेंगे. इसीलिए तो हम पेटिशन डाल रहे हैं. पेटिशन का हियरिंग मंडे या ट्यूसडे तक होने वाला है. हमारा मानना है, हमारा आग्रह ये रहे कि तब तक राज्य सरकार की तरफ से कुछ इंटरव्हेंशन हो जाए ताकि इन रहिवासियों का कुछ दिलासा मिल सके. सर यांच्या हक्कबाधित सर्टिफिकेटचं काय अजूनपर्यंत हक्कबाधित सर्टिफिकेट दिलेलं नाही? ते लवकर देण्यासाठी आम्ही अधिकाऱ्यांना सांगू, ते मिळून जाईल. आपने भी कहा कि मीडिया जो है वो गलत दिखा रहा है. तो 2009 के बाद से नगर सेवक इस एरिया का आपका भारतीय जनता पार्टी का 2011 में आमदार थे विवेक पंडित, वो भारतीय जनता पार्टी के इससे सहयोग से जीते. उसके बाद में 2014 से लगातार खासदार भारतीय जनता पार्टी का. भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? मीडिया के ऊपर सिर्फ आरोप लगाने के अलावा और कुछ किया? आपको शायद मालूम नहीं रहेगा, 2015 के बाद इधर नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी का हुआ है. ये आप पूरा नॉलेज लेके बात कीजिए. और किसने क्या किया 2007 से लेके 2015 तक या अभी तक बोलो, जब तक हमारे आमदार नहीं आए उससे पहले इधर मेयर उनका था, आमदार उनका था, इनफैक्ट एक बार खासदार भी उनका था. ये अगर ये सब चीज उस वक्त अगर रोकी गई रहती ना तो आज ये दिन नहीं होता है. एक मिनट विपक्ष मैं जब विपक्ष में था तभी उस वक्त ये काम हो रहा था. उस वक्त तभी मैंने रोका था कि ये गलत हो रहा है. उसके बाद जब भी इधर का नगर सेवक मेरा प्रथम कर्तव्य था, इधर रोड रास्ता स्ट्रीट लाइट दिया ना, वो हमने ही दिया. भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉपर्टी टैक्स भी हम लोग ने और पानी भी हम लोग ने दिया. पानी भी दिया. एक मिनट देखिए दिया. क्यों? पानी सबके लिए चाहिए. पानी ये मूलभूत सुविधा है, ये सबको देना चाहिए. इस हिसाब से हमने दिया. जभी क्योंकि देना चाहिए. पानी के बारे में कैसा नहीं दे सकते? पानी देना ही है, बराबर ना? एकदम
नहीं, एक मिनट तो सबको पहले ही रस्ते लग पे चुका लाएंगे था। क्या? सबको रस्ते पे लाएंगे क्या? आपका कहना है तो सबको देखो, हम लोग तो लड़ तो रहे ना, हम तो लड़ तो रहे ना। रिहायत होती है उनके पास, आज तो बेचारे मच्छर में पड़े हुए हैं। हो ठीक आहे कोई भाग नहीं रहा है, आप वोट वापस चलो। कोई भाग नहीं रहा है, आप वोट भी चलो। आप ये बताइए, हम यहाँ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े। खड़े हैं सर, लेकिन आपके खड़े होने का क्या आप ये जाके हितेंद्र ठाकुर को जाके क्वेश्चन पूछो। तो आप अभी रूलिंग में है ना सर। देखो, हमारा काम देखो। देखिए, आप यहाँ पर मदद करने आए हैं। देखो, तो हम ये पूछ रहे हैं देखो, कि आपकी मदद का क्या उनको असर क्या है मदद का? सुनो सर, थांबा जरा, त्याला उत्तर दो। उत्तर द्या थांब उत्तर देताना हे उत्तर देताना हा बोला देखो, सुप्रीम कोर्ट पे एसएलपी दायर है, 3 दिन पहले एसएलपी डाली है। आप समझ लो, आज समझ लो एसएलपी डालना सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन में डाल के उसको हेयरिंग पे लाना कितना मुश्किल काम है। सर हम लड़ रहे हैं। देखो, अभी कल मंडे को, ट्यूसडे को कोई डायरेक्शन है, कोई बड़े काउंसिलर है जिन्होंने सामने से अप्रोच किया है। एक हाई कोर्ट में भी हम रिट पिटिशन मंडे को डाल रहे हैं। सोचो मैडम, कल रात को 3 बजे हम लोग ने डिसाइड किया कि एक रिट पिटिशन डालना है हाई कोर्ट में, रिव्यू पिटिशन डालना है। आज समझ लो, इतने लोगों का साइन, इतने लोगों का वो तो हम देखो, हम क्या कर सकते हैं। हम सर सुनो मैडम, देखो जो देखो हम प्रयास क्यों, जो लोग बेघर हुए हैं सर, मैं समझ रही हूँ आप प्रयास कर रहे हैं, आप भी ऑर्डर है, आप उसका पालन कर रहे हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर जो लोग बेघर हुए हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो उनके लिए मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, कल मंडे को मीटिंग लगाओ उनका हक का आबादित करने के लिए, उनको लिख के दे जाओ, जब भी इधर कुछ डेवलपमेंट होगी उनको उनका वो फ्लैट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि मुझे मालूम है इधर क्या जनरेट होने वाला है, एज ए इंजीनियर मुझे मालूम है 35 एकड़ में क्या होने वाला है। तो जिसको भी डेवलप करना है, मैं आपको मालूम नहीं रहेगा मैडम, महानगर पालिका में जो मीटिंग होगी उसमें क्लियर कट मैंने बोला कि हमको मालूम नहीं कौन डेवलपर किसको डेवलप करना है, डेवलप करो, मगर मेरे लोगों को घर के बदले घर दो, आज दो कल दो, हम पूरा साफ करके देने के लिए तैयार है। हम पूरा साफ करके देने के लिए तैयार है। हमको देखो, ये बिल्डिंग की कंडीशंस देखो, ये आज नहीं तो कल C1 में आएगी, तो हमको आज घर साफ हम देंगे, मगर हमको लिखित दो कि कल इधर जो भी डेवलपमेंट महानगर पालिका लेगी, कोई बिल्डर करेगा तो हमको हमारे घर के बदले घर दो। देखो आज के आज कॉरपोरेशन दे नहीं सकती है, कोई प्रशासन दे नहीं सकता है। आप जीरो में थे, सब जीरो में थे, पेपर नहीं थे मैडम। 70 दिन डे नाइट हमारे बच्चे लोग बैठ के इनके लिए रिट पिटिशन डाली है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, C1 में बचा है हम लोग ने। तो हम इनसे भागेंगे नहीं, हम लास्ट तक इनको घर मिलने तक हम लोग इनके साथ रहेंगे। आगरी सेना प्रयास जारी है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं मान रही हूँ। आप घर के बदले घर आज नहीं तो कल दिला भी देंगे। मैडम एक समझ लो, मैडम एक समझो, प्राथमिक दृष्टिकोण से सब जानते हैं। टेंट नहीं बांध के मिल सकता, इन्हें रहने के लिए कुछ खाने आप पीने देखो ऐसा नहीं है। मैं सर से बात कर रही हूँ। कम 2 मिनट, 2 मिनट खाने को पीने को रहने को कुछ हेल्प हो जाए अगर राजनीति। सुनो, आपके कोई बहन ने अभी पूछा कि इधर पानी क्यों दिया, रोड क्यों दिया। एक जगह आप बोल रहे कि ये क्यों दिया, दूसरी जगह आप बोल रहे, देखो कॉरपोरेशन में ऐसी कोई संवेदना नहीं, मगर हम लोग पर्सनली सुनो, आमदार खासदार जो है पर्सनली मिलके देखो, एक लीव पिटीशन में आप अंदर आइए, मैं बताता हूँ क्या होता है। एक काउंसिलर 1 दिन का क्या लेता है, देख लो। देखो मैडम, पूछो इनसे 1 पैसा किसी ने लिया है क्या? नॉट मैडम एक समझ लो, देखो मैडम एक देखो, हम सुनो कोई देखो ए व्यवस्था कोई मैं आंसर दे रहा हूँ। देखो 2 मिनट देखो आप मानवता के दृष्टिकोण से, हम मानवता के दृष्टिकोण से देखो, अभी ये मेरी बहन है,
बराबर आज क्या हालत है। जी। मगर देखो जितने लोगों को हो सके उनको एकोमोडेट भी हम लोग ही कर रहे हैं। जी मैं मान जहाँ रही हूँ, वहाँ जो लोग जहाँ मिले खड़े हैं, दे 9,000 बोल रहा है, 10,000 हम 5,000 रुपये में जहाँ वहाँ एकोमोडेशन करने के लिए हमारे लोगों को हम लोग ने डायरेक्शन दिया है। जो लोग आ रहे हैं उनको आजू बाजू के एरिया में जाके घर भी भाड़े से दे रहे मिनिमम पैसे में। एक देखो क्वांटम सुनो 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 इधर रेट 9,000 का 18,000 रुपये, इसलिए आजू बाजू में हम कर रहे हैं। देखो एक समझ लो क्वांटम ज़्यादा है, क्वांटम इतना है। देखो 42 बिल्डिंग 41 बिल्डिंग में क्वांटम कितना है। देखो कितने लोगों को हम सेटिस्फाई कर सकेंगे। हम हमारे जेब से हमारे जो मेन लोगों खुद कंट्रीब्यूशन में पैसा निकाल के इनके लिए खड़े हो रहे हैं। एक समझ लो हम इतना पॉजिटिवली काम कर रहे हैं। मुझे मालूम है बहुत इनकी तकलीफ़ है, मगर इसमें जितना उनको सहूलियत देना है हम देने की कोशिश कर रहे हैं। अब कल मुझे जो लोगों ने बड़ी एनजीओ है बॉम्बे से रात को 3:30 बजे तक उनके साथ मीटिंग हुई। सोमवार की सुबह में लीव पिटीशन डालने की बात हुई है। अभी पेपर बनाने के लिए जेरोक्स करने के लिए भी 2 लाख रुपया लगता है मैडम, जेरोक्स करने के लिए, बाकी का छोड़ो। तो आज समझ लो जितने भी हमारे बोलिए हाँ पुनर्वसन के में ना बोलिए पुनर्वसन की बात की जा रही है। पुनर्वसन तब होगा जब ये माना जाएगा कि यहाँ के रहवासी है। महानगर पालिका के उपायुक्त ऑन कैमरा बोलते हैं कि बिल्डिंग में कोई नहीं था, खाली बिल्डिंग थी, तोड़ा गया। देखो सुनो पूरे बिल्डिंग चलो सुनो हम लोग ने पूरा सर्वे किया महानगर पालिका के कहने से, और पूरा सर्वे करके मेरे लोग आए, प्राइवेट लोग आए मेरे, उन्होंने पर्टिकुलर हर एक के घर में जाके एरिया का कैलकुलेशन किया। उधर लिखा गया उनके जो नाम पे जो है उसका वारिस कौन है, उसकी वाइफ है, उनके लड़के कितने, उसका पूरा स्टेटमेंट तैयार किया। 41 बिल्डिंग का करने के लिए कम से कम 25 दिन गया और वो पूरा स्टेटमेंट महानगर पालिका में दिया। वो C1 थी। C1 नहीं, लेकिन ये सब तो पहले से पता था ना, सितंबर से सबको पता था कि टूटने वाला है। तो ये पेपर वर्क तब क्यों नहीं किया गया सर? जैसे 25 दिन गया, लेकिन अगर 8 जुलाई को ऑर्डर आया था, तब आप करते तो। एक रीट पिटीशन ऑलरेडी गई हुई है। देखो एक डाली है, उसका रिझल्ट नहीं आ रहा है, तो दूसरी रीट पिटिशन कैसे मग करें? तुम्ही मला सांगा, आता आमच्या बिल्डिंगा तोडल्या गेल्या, आम्ही रोडवर कसं राऊंड आलो मातीमध्ये, मग आम्ही काय करू? तुम्ही हे देखो, बाकीचे सुनो, बिल्डिंग सुनो, वाचवासाठी आले का? अरे सांगा मला. थांब रे बाबा, थांब तिच्या प्रश्नाचं पण उत्तर देतो, थांब रे बाबा. सर आप कर रहे हैं कोशिश। मैडम थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. एक मिनट, आप भाड़े से हो ना? कौन बोला भाड़े से? कौन बोला? बताओ सामने. हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।